नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 की तैयारी के लिए हम लेकर गए हैं अभ्यास प्रश्न पत्र। आज के इस कालखंड में कक्षा 8 विषय विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इस परीक्षा में प्राप्त अंकों का 20% अधिभार वार्षिक परीक्षा के लिए निर्धारित है। अतः यह परीक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या होगा, उस पर हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए कि आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आएंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इनमें से प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का। आप प्रश्न किस प्रकार के आएंगे हम यहाँ पर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, कृषि कार्य में किस यंत्र द्वारा बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है? ए कल्टीवेटर, बी हल, सी कंबाइन, डी सीड। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? सीड। प्रश्न 2, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा नहीं होता है? यहाँ पर 4 रोग दिए गए हैं। इनमें से जो 3 रोग हैं वे जीवाणु द्वारा होते हैं, लेकिन एक ऐसा रोग है जो जीवाणु द्वारा नहीं होता है और वह है चिकन पॉक्स। तीसरा प्रश्न है, जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? ए आग बढ़ती है, बी आग पर नियंत्रण, सी आग और फैल जाती है, डी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जलता हुआ ईंधन व ऑक्सीजन का संपर्क टूटने पर क्या होता है? आग पर नियंत्रण हो जाता है। प्रश्न 4 है, जरायुज जंतु के सही समूह को लिखिए। जरायुज मतलब ऐसे जीव जो अपने ही समान संतति को जन्म देते हैं, है ना, जैसे गाय, कुत्ता, बिल्ली। यह जरायुज जंतुओं का सही समूह है। 5वां प्रश्न है, रमेश के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं, तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? ए पीयूष ग्रंथि, बी एड्रिनल ग्रंथि, सी अग्न्याशय ग्रंथि और डी थायराइड ग्रंथि। इसका सही उत्तर क्या जाएगा? अग्न्याशय ग्रंथि। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक होंगे रिक्त स्थान के रूप में और इनका भी प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का निर्धारित है। प्रश्न 6 है, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि खाद्य पदार्थ हैं। कैसे खाद्य पदार्थ हैं? ये लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ हैं। कैसे हैं? लोह प्रचुर, यानी इसमें लोह तत्व जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसे कहते हैं हम लोह प्रचुर खाद्य पदार्थ। प्रश्न 7 है, गेहूं, चना, मटर आदि कैसी फसलें हैं? तो गेहूं, चना, मटर आदि ये रबी की फसलें हैं, है ना। ये कौन सी फसलें हैं? रबी फसलें हैं, है ना। डेंगू के वायरस का वाहक कौन है? तो ये मादा एडिस। डेंगू रोग के वाहक जो है वे मादा एडिस मच्छर हैं, ठीक है ना। प्रश्न 9 है, कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण हैं। ये है जीवाश्म ईंधन के उदाहरण, है ना। कौन सा ईंधन? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। असमतल खेत में सिंचाई के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो असमतल खेत है तो उसके लिए छिड़काव यंत्र का उपयोग किया जाता है, यानी स्प्रिंकलर का, है ना, छिड़काव यंत्र, ठीक है। और उसके बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक आएंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय मतलब जो एक वाक्य के होंगे साधारणतः, है ना, और इनका क्रम होगा प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक होगा। प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। प्रश्न 11 है, भ्रूण का
निरंतर विकास कहाँ होता है? प्रश्न 12, भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, किन्हीं दो पर्वों के नाम लिखिए। प्रश्न 13 है, भारत में प्राकृतिक गैस कहाँ कहाँ पाई जाती है? नाम लिखिए, यानी उन स्थानों के हमको नाम लिखना है। प्रश्न 14 है, जोरत दाब किसे कहते हैं? प्रश्न 15, रेड डाटा पुस्तक क्या है? प्रश्न 16, चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में कोई दो अंतर लिखिए। अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे और इस प्रकार के प्रश्नों की आप तैयारी करें। उसके बाद में आता है लघु उत्तरीय प्रश्न। ये प्रश्न होंगे प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक और प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंकों का। प्रश्न 17 है, खरपतवार क्या है? हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? प्रश्न 18, कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रश्न 19, बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है, क्यों? प्रश्न 20 है, मछली तथा मेंढक एक साथ सैकड़ों अंडे देते हैं, जबकि मुर्गी एक समय में एक ही अंडा देती है, क्यों? प्रश्न 21 है, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जा सकता? और प्रश्न क्रमांक 22 है, सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आप तैयार करें। उसके बाद में आपको आएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक, और ये प्रश्न होंगे 5 अंकों के। ठीक है, तो इसके अंतर्गत किस प्रकार प्रश्न आएंगे? देखिए कि संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? प्रश्न 24 है, मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र बनाइए। इसके साथ में एक आप जो है नाइट्रोजन चक्र का जो चित्र है उसकी तैयारी कर लें। प्रश्न 25 है, सूक्ष्म जीव हमारे लिए अभिशाप होते हुए भी वरदान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 26 है, उर्वरक एवं खाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न पत्र की संरचना होगी और आप समझ सकते हैं कि हमें किस प्रकार के प्रश्नों की तैयारी करनी है। ये सेट ए है। इसके बाद में हम आपको और अधिक प्रश्नों के अभ्यास के लिए सेट बी भी उपलब्ध करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि आप कमेंट्स बॉक्स लिखते हैं कि हाँ यह आपके लिए उपयोगी है और ऐसे ही और अभ्यास प्रश्न हो सकता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।